आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक लंबा सियासी ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचा है और तकरीबन एक महीने के बाद पाकिस्तान की सियासत यकायक बदल चुकी है। अब पाकिस्तान में नए वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर आजम हुए हैं। इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए और शहबाज शरीफ ने अपनी नई इनिंग्स की शुरुआत की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शहबाज शरीफ के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस से वो कैसे निपटेंगे, इन चैलेंजेस से वो कैसे पार पाएंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान में नई सरकार बनी है तो हिंद पाक ताल्लुकात पर इसके किस तरह के असरात होंगे, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब हैं जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अजिताब साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कामरान साकी साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं और पाकिस्तान से ही अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। ब्रिगेडियर तरुण मदान जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं। सर, पड़ोस में सरकार बदली है, चेहरा बदला है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में सबसे पहले वहां के जो हालात हैं बदलेंगे, चेहरा बदलने से, सरकार बदलने से, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी इसका असर होगा? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये देखना चाहिए कि जो तब्दीली आई है वहां पे सिर्फ चेहरा बदल गया है। इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं जी। उससे अगर आप कहें, दो सवाल आपने किया कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं जी, खास करके जो अगर पाकिस्तान की जो आजकल मईशियत की हालत है, जो उनके इक़्तिसादी हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं, और क्या वो इकोनॉमी को रिवाइव करने में कामयाब हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि इकोनॉमिक फ्रंट पे उनकी गवर्नमेंट फेल रही है। तो शहबाज शरीफ साहब के पास सबसे पहला ये चैलेंज होगा कि जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में जो और दीगर मसाइल हैं जो यानी इकोनॉमिक फेल्योर की वजह से हैं, उसको किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, इसमें कोई बहुत फौरी रिजल्ट नहीं मिलता है जी। नंबर दो, जहां तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का सवाल है, तो शहबाज शरीफ ने अपने स्टेटमेंट में साफ कह दिया कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक कश्मीर का मसला जो है उसका हल ना निकल जाए। और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के अंदरूनी हालात जो हैं, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक कंपल्जन इन पॉलिटिक्स, उसको देखते हुए मुझे कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन कश्मीर के मसले का नजर नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि जो ये टग ऑफ वॉर की जो सिचुएशन बनी हुई है या जो एक टेंशन बना रहता है इश्यूज पे, वो रहेगा, लेकिन शायद वो कुछ और बेहतर ताल्लुकात करने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान से, जैसे कि उन्होंने सिग्नल देने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई डायलॉग वगैरह की शुरुआत हो। आखिरी बात ये इस सिलसिले की हमें याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सरप्राइज किया था पाकिस्तानियों को भी और हिंदुस्तानियों को भी, जब उन्होंने अचानक, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उन्होंने विजिट किया था। मैं ये समझता हूं कि उस पार्टी का पावर में आना शायद हिंदुस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को भी रास आएगा और ये कोशिश होगी कि दोनों कंट्रीज कुछ पेशरफ्त करें, कम से कम टेंशन को कम करने में। बिल्कुल, यानी चेहरा बदला है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ हालात तो बदलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हालात बदलने की संभावना नहीं है। मैं प्रोफेसर अजिताब जी आपके पास आना चाहूंगा। अजिताब जी, जिस तरह से प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब ने बताया कि चेहरा जरूर बदल गया है, लेकिन हालात जिस तरह के हैं, इतने चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि ये रास्ता जो इतने आसान नहीं लग रहा है कि हालात बदलेंगे। बिल्कुल अबू साहब, आपने सही कहा कि हालात बहुत मुश्किल के हैं वहाँ पे, डगर पनघट की जो कहते हैं, आसान नहीं है रास्ता, लेकिन उनके साथ मजबूरियां भी हैं कि इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ संबंधों को सुधारें। और इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब में एक बहुत बड़ा जो अंतर है, ये एक प्रशासक हैं, एक प्रूवन इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पंजाब सूबा में 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने अच्छी प्रशासन वहां दी है। दूसरी बात कि वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करना जानते हैं, व्यापार करना जानते हैं, और पाकिस्तान को आज के डेट में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इंडिया से व्यापारिक संबंध बेहतर करना उनकी मजबूरी भी है, जरूरत भी है, और ये समय की मांग भी है।
और इंडिया से खास करके मोदी जी का जो कनेक्शन है शरीफ परिवार से, जो 2015 में मोदी जी एकाएक वहां पहुंच गए थे उनके घर पे। और एक चीज और नहीं भूलना चाहिए, इनका शरीफ खानदान का जो कश्मीर कनेक्शन है, अनंतनाग से जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान कनेक्शन भी उनके पास है, मोदी जी से उनके कनेक्शन है। इन चीजों को देखते हुए प्रशासक रहे हैं, व्यापारी रहे हैं, तो इंडिया से संबंध सुधरना चाहिए, मजबूरी है मुझे लगता है कि। लेकिन एक फैक्टर यहां पे है आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी ही इनके पीछे बनाने की वजह भी रही है। जैसे इमरान खान को भी पाकिस्तान की आर्मी नहीं लाया था, और इनको भी लाने के पीछे पाकिस्तान आर्मी का ही हाथ बताया जा रहा है। तो आर्मी जब तक इनको तवज्जो नहीं देगी, जब तक इनको गो अहेड नहीं देगी हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने की, तब तक वो आसान नहीं होगा इनके लिए। दूसरी बात एक और ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, बहुत ही एक साल के लिए, अगले 2023 में पाकिस्तान में चुनाव होना है, 2024 में हिंदुस्तान में चुनाव होना है, इनके पास समय कम है। तो वो भी ध्यान में रखते हुए इनको बहुत ज्यादा जो इंटरनल लोकल पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शंस के जो पॉलिटिक्स होंगे वो अलग होंगे, इनके पास समय ज्यादा नहीं है। और जो मिली जुली सरकार है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, यानी वक्त कम है और चैलेंजेस बहुत ज्यादा है शहबाज शरीफ के सामने है, लेकिन इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। भारत से, हिंदुस्तान से संबंध सुधारना दोनों के हित में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों की आवाम के हित में है। बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर तरुण मदान जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद कामरान साकी जी आपके पास भी आ रहा हूं। तरुण मदान जी, सर क्या लगता है कि बॉर्डर पर अक्सर देखते हैं कशीदगी रहती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर, एलओसी पर, क्या आपको लगता है कि नई सरकार आई है, चेहरा बदला है, तो ये जो कशीदगी बॉर्डर पर रहती है इसमें किसी तरह की कमी आप देख रहे हैं? ऐसा है, जो मेरे पहले स्पीकर हैं उन्होंने भी कहा है कि सरकार बदली है। सरकार बदलने के साथ साथ नीयत भी साफ होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है जी। तो ये खींचातानी हमेशा चलती रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। कोई फुल स्केल ऐसा ऑपरेशन मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि ऐसा कुछ होगा। छोटी मोटी चीजें ध्यान भटकाने के लिए ये अमूमन होती आई हैं पिछले कुछ सालों में, तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है। लेकिन अभी जो अंदरूनी हालात पाकिस्तान के हैं, इंटरनल स्ट्राइफ, बैड इकोनॉमी, लोगों के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, बहुत सारे कर्जों में डूबे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई हरकत उनको करनी नहीं चाहिए। और दुनिया अभी ये भी देख रही है कि क्या हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान भी अपनी इमेज खराब करना नहीं चाहेगा, रादर उनका इस तरफ होगा झुकाव के किसी तरीके से रिलेशन इंडिया के साथ इंप्रूव करें। इन सब चीजों से पिछले कुछ सालों में हासिल तो हुआ नहीं है, तो ऐसा कुछ करके थोड़ा बहुत अगर ध्यान भटका भी लेंगे जनता का, तो उनको हासिल क्या होगा। अल्टीमेटली जो स्थिति जमीन पर है उसको सुधारना उनका एम होना चाहिए। तो यही दोनों जो मुल्क हैं उनके हक में है। तो मैं तो ऐसा नहीं समझता कि कुछ गलत कोई हरकत होगी या कुछ होगा, बल्कि स्थिति में थोड़ी शांति ही आनी चाहिए। बिल्कुल, हालात बेहतर हो सकते हैं। कामरान साकी जी, शहबाज शरीफ की जो टाइमिंग है आने की, एक तो ये एक अलायंस की सरकार है और इसमें कई इत्तेहादी पार्टियां हैं, पाकिस्तान की जो रिवायती पार्टियां, उन्होंने मिलकर ये सरकार बनाई है। और दूसरे की चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे शहबाज शरीफ के सामने। महंगाई एक बड़ा इशू है, इसके अलावा इकोनॉमी, जिस तरह से हमारे जो पहले पैनलिस्ट ने बताया कि चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं शहबाज शरीफ के सामने। देखिए, यकीनन चैलेंजेस तो हैं, इससे कोई इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर पहले भी वज़ीर आला कई दफ़ा रह चुके हैं, उनके बड़े भाई वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, तो वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे आपके पैनल ने तारीफ की। तो यकीनन यहाँ पे भी उन्हें माना जाता है कि वो चीज़ों को चलाने में माहिर हैं। और उनके पास असल सही बात, जो मेन बात है या उनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनके पास एक टीम है प्रोफेशनल्स की, जैसे इसाल डार हैं जो साबका बाद में उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे। उन्हें पता है कि IMF वर्ल्ड बैंक से जान कैसे छुड़ानी है, उनसे मज़ीद अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो कैसे लेने हैं। उनके सऊदीया और चीन के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, ये भी शायद आपके लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जी तो कामरान की आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है। मैं प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब आपके पास ही आऊंगा।
क्योंकि इससे पहले जिस तरह से अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि शरीफ खानदान से हिंदुस्तान के बहुत अच्छे रिश्ते रहे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ से अचानक उनके घर जाकर मुलाकात करना, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक फैक्टर है शरीफ फैमिली से हिंदुस्तान का करीब होना, इससे हिंदुस्तान के रिश्ते जो हैं बेहतर हो सकते हैं? एक बार फिर से शरीफ फैमिली का इख्तिदार में आना हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर होने की तरफ इशारा करता है? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पर्सनालिटी कल्ट को बहुत अहमियत देते हैं जी। हिंदुस्तान की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमारे सामने मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ। देखिए, कोई सुपरमैन नहीं होता है मुल्क को चलाने के लिए, एक सुपर साइंस होती है मुल्क को चलाने की। ये सुपर मैन अप्रोच जो होता है ये बहुत ही मिसलीडिंग होता है। बहुत सारी फोर्सेस किसी मुल्क में ऑपरेट कर रही होती हैं किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए या उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी को डिटरमिन करने के लिए जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शरीफ खानदान से अच्छे ताल्लुकात रहना या एक बार चले जाना और उनकी माँ का पैर छू लेना, उससे पाकिस्तान कोई कश्मीर का जो मसला है उस पर अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं करने वाला। पाकिस्तान का जो मसला है, हिंदुस्तान के बहुत सारे इश्यूज या जो डिस्प्यूट्स इनके बीच में आते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, आप ये समझ जाइए कि उस पर कोई बहुत ज्यादा पेशरफ्त नहीं होने वाली। मैं ये समझता हूँ कि बॉर्डर पे आमतौर पे ये कहा जाता है जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा रहता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उस पे शायद कुछ कदगन लगाने की ये कोशिश करें हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात रखने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करेगी उनकी हुकूमत, और वही हमें देखना है। दोनों कंट्रीज अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे थे, रेस्पेक्टिव ऑफ मोदी हो या शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो या कोई और हो हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर। नेशनल इंटरेस्ट प्राइम होता है किसी कंट्री का और उससे कॉम्प्रोमाइज पर्सनैलिटीज के लिए नहीं किया जाता। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ के सामने वक्त भी बहुत कम है। प्रोफेसर अजिताभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि दोनों ममालिक के बीच में, चाहे हिंदुस्तान की बात करें पाकिस्तान की बात करें, दोनों के बीच में जो बड़ा मसला है वो कश्मीर का मसला है, और क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ इस जानिब कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि उनका जो पहला बयान आया पीएम बनने के बाद वो भी मसले कश्मीर से जुड़ा हुआ था। अबू साहब, देखिए, उनकी मजबूरियां हैं, उनके पास समय कम है। कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हमेशा एक मुद्दा रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, तो वो रहेगा। और चूंकि इंटरनल पॉलिटिक्स है वहां की, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। सेना का रोल बहुत बड़ा होता है। सेना किस दिशा में कैसे कश्मीर मुद्दे को ले जाना चाहती है उस पर बहुत निर्भर करता है कि नए प्राइम मिनिस्टर क्या स्टैंड होगा। और अगर आप याद करें तो एक बार सेना प्रमुख, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने ऐसा कहा था कि हमें पुराने जो बातें हैं, पुराने जो मुद्दे हैं उसको थोड़ा अलग रखकर हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए उसको भूलकर हमें कुछ अच्छे रिश्ते बनाने की ओर कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि चूंकि अभी आवाम के लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना मजबूरी है, जरूरी भी है, तो ऐसे में शायद कश्मीर को थोड़ा सा अलग करके आर्थिक स्थिति को, व्यापारिक स्थिति को, व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। IMF से इनको लोन लेने की जरूरत है, इंडिया से इनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर व्यापारिक रिश्ते इंप्रूव करते हैं तो उससे बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को होगा। समय कम है, चुनाव भी जीतना है। पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी ऑलरेडी इनको प्रेशर दे रही है कि चुनाव जल्द से जल्द कराएं। तो ऐसे में, लेकिन दूसरी तरफ जो कॉलिशन है इनकी सरकार, मिली जुली सरकार है, उसमें भी खींचतान तो होनी ही होनी है। हमने हिंदुस्तान में भी वो देखा है, वो एक पारंपरिक। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे ये पारंपरिक राजनीति के लोग हैं। इमरान खान जैसे क्रिकेटर नहीं है, इन्होंने प्रशासन दिया है, प्रशासक अच्छे माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल कोशिश करेंगे। कश्मीर को तो खैर रहेगा ही रहेगा मुद्दा हमेशा इनके साथ, लेकिन कोशिश करेंगे कि उससे आगे चल के जो आवाम के लिए जरूरी है, जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, इंडिया से बेहतर रिलेशन, व्यापारिक रिलेशन को इंप्रूव करें, तो मुझे लगता है उस मामले में कुछ प्रगति तो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। कामरान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी कामरान, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी। कामरान, एक नई शुरुआत पाकिस्तान में हुई है, नई सरकार है, नया चेहरा है। क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में भी एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी?
देखिए, अभी जैसे प्रोफेसर साहब और पैनलिस्ट ने कहा कि इनके पहले भी ताल्लुकात जो हैं वो इनके बड़े भाई नवाज शरीफ के, मोदी सरकार और बीजेपी और कांग्रेस तकरीबन तमाम पार्टी से अच्छे रहे हैं। तो अब भी उम्मीद की जा रही है और हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि बॉर्डर्स खुलेंगे और फिर से हम वहां से किसानों से चीजें मंगाएंगे और यहाँ से भी कुछ ट्रेड जो है वो वहां पे जाएगी और दोस्ती बस जैसी सर्विसेज भी या ट्रेन भी यकीनन चलेंगी। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये टाइमिंग बड़ी खराब है। जैसे भी एक पैनलिस्ट ने कहा कि 2023-24 में यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो अगले ही साल इंडिया में इलेक्शन होंगे और आपको पता है कि खुसूसन पाकिस्तान में तो ऐसा कम है, 20% या 10% है, लेकिन इंडिया के अंदर 80% वोट जो बैंक जो मिलता है वो मुद्दा कश्मीर या पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरों और चीजों के ऊपर मिलता है। ऐसे में अगर कोई हुकूमत जो भी पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार है, अगर वो पाकिस्तान से अपना मेल मिलाप बढ़ाती है, तजारत दिलाती है, बॉर्डर को खोलती है, तो समझौता एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें या बसेस चलाती है, तो मेरा ख्याल है कि वो उस तरफ भी वहाँ पे उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। पर हम इस साइड पे हमें हिंदुस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पर नकेल कसे। पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी पर नकेल कसता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के करीब आना चाहता है। वो करीब तो हम भी आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ आरएसएस जैसे जो मामला था उनसे दहशतगर्द वहाँ पे आपने पाल रखे हैं, उनका क्या बनेगा? जो निहत्थे लोगों के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर बैलेट गन्स का इस्तेमाल होता है, जिनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं, आज भी वो पाकिस्तानी परचम के ये तो देखिए कामरान, यहाँ का अंदरूनी मामला है, यहाँ पे अंदरूनी मामला है, ये समझ लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस दहशतगर्दी की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान करीब नहीं आ सकते हैं, उस दहशतगर्दी पर क्या आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ काबू पा पाएंगे? देखिए, उसी दहशतगर्दी को आप दहशतगर्द किन्हें कह रहे हैं? अगर आप कश्मीरियों को एक तरफ अटूटन कहते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्द कहते हैं, तो ये आपकी बदकिस्मती है। वो अपनी एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। अगर आप टीटीपी या किसी और दहशतगर्द की बात कर रहे हैं तो वो तो हम सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने गलती की, यूएस का अलायंस बन के हमने दी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर, हमने कुर्बानियां दी हैं। इसको लेके तो हम आगे निकलना चाहते हैं। मैं तो पहले भी कई दफा आपसे डिबेट में कह चुका हूँ कि आइए जो कश्मीर समेत मुतनाज़ा मामलात हैं उन्हें हल कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या चाइल्ड लेबर नहीं है? क्या वहाँ चाइल्ड लेबर नहीं है? तालीम और सेहत के मसाइल क्या दोनों तरफ नहीं है? और बहुत सारी चीजें क्या नहीं है? नौजवानों को स्किल्ड करने की जरूरत क्या नहीं है? ये जो हम बड़ा पैसा दोनों तरफ दिफा के ऊपर लगा रहे हैं, आइए मिलके इसी को जो है वो दोनों तरफ के अवाम की डेवलपमेंट के लिए लगाएं। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ की अपोजिशन भी और वहाँ की अपोजिशन भी और इंतहा पसंद तंजीमें यकीनन नहीं चाहती कि दोनों तरफ डेवलपमेंट हो, अमन हो, और असला बेचने वाली बैनुल कौमी ताकतें भी कभी नहीं चाहती कि ये मामला उनके हल हों और वो उनसे जो हम कभी F-16 ले रहे हैं, कभी आपको टैंक ले रहे हैं, वो उनके बिकने बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी दोनों जानिब पैरेलल चलने की जरूरत है और रिश्ते तभी एक तरह से पटरी पर आएंगे। लेकिन अब नई शुरुआत है, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कामरान के रिश्ते बेहतर होने चाहिए, सरहदों को खुलना चाहिए। मैं ब्रिगेडियर तरुण मदान जी आपके पास आऊंगा। तरुण मदान जी, क्योंकि सिक्योरिटी से आप जुड़े हुए रहे हैं, क्या लगता है कि जब सरकार बदलती है तो मिलिट्री पर इसका किस तरह का असर पड़ता है, और खासतौर से पाकिस्तान जैसी सरकार जहां पर मिलिट्री की पैरेलल गवर्नमेंट चलती है तो उन पर किस तरह का असर होता होगा? सबसे पहले जो मेरे पहले स्पीकर हैं कामरान जी, मैं उनके ऊपर बोलना चाहूंगा जी। ये एक उन्होंने वाकया जो बोला सरासर गलत है कि यहाँ भी दहशतगर्दी की सरकार चलती है। ऐसा नहीं है। सरकार जो है आवाम की रिप्रेजेंटेशन है और जितनी डेमोक्रेसी इंडिया में है आई डोंट थिंक आपको कहीं देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल जो उन्होंने तथ्य दिया है, ये तथ्य गलत है यहाँ पे कि किसी एक की सरकार चल रही है दहशतगर्दी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो पहले जो जुल्म किए हैं किसने किए हैं? 47 में आप देखिए, 65 में देखिए, इनिशिएटिव। इंडिया कभी किसी कंट्री को इन्वेड नहीं करता है, कभी वॉर वेज नहीं करता है। तो ये कहना गलत है कि शुरुआत यहाँ से होती है। और ये जो मसले आप बता रहे हैं कि अभी अभी कि हमारे ट्रेड अच्छे हो जाएंगे, ये पीसमील चीजें होती हैं, साल 2 साल चलती हैं, फिर कुछ हो जाता है और मतलब ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तभी मैंने पहला शब्द जो आपके साथ इस्तेमाल किया था कि नीयत ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है नहीं। और मैं अभी बिल्कुल ठोक करके एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कश्मीर का कोई सोल्यूशन है। प्लीज नोट माय वर्ड्स। इट इज रिक्वायर्ड अ वेरी वेरी बिग स्टैंड इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पार्टीज। जब कश्मीर का एक्सेशन हो गया था तो फिर कोई कारण नहीं बनता कि पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई करे, कोई कारण नहीं बनता। तो ये जब तक स्टैंड नहीं इनका चेंज होगा, ये मुद्दे का कोई सोल्यूशन नहीं है। पहली बात।
दूसरी बात, आपने सवाल ये पूछा कि सरकार बदली हुई है पाकिस्तान में। देखिए, वहां पे हमेशा मिलिट्री की ही हुकूमत रही है जी। मैं तो इसको डमी गवर्नमेंट कह दूंगा। अगर आप मेरे मुंह से इतना सुनना चाह रहे हैं तो मैं इसको डमी गवर्नमेंट कह दूंगा। ये किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। 1.5 साल निकालेंगे, मिलीजुली सरकार है, सबको अपनी अपनी कुर्सियों की परवाह है, ये टाइम निकालेंगे और कोई बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं। ज्यादा बेवकूफी ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदुस्तान की क्षमता क्या है। और जैसा मैंने कहा कि अब बाहर की वर्ल्ड में अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते। आज की डेट में भी हिंदुस्तान की फौज सक्षम है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, बहुत मुख्तसर में, क्या बहुत ज्यादा उम्मीदें ना की जाएं कि रिश्ते पटरी पर लौटेंगे या हालात सुधरेंगे जिस तरह के मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के? मैं कोई पैसिमिज्म की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप देखें जो ग्राउंड रियलिटी है उनको देखते हुए ये नहीं लगता कि दोनों ममालिक के बीच में, देखिए कश्मीर एक सब्सटेंशियल इशू है, एक इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है। उसका जब तक हल नहीं निकलता, पाकिस्तान की जो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी पार्टी पावर में आए, उनका डोमेस्टिक कंपल्जन ये है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर के मसले को उठाते रहे। और जाहिर बात है, हिंदुस्तान कश्मीर के मसले पे 1 इंच भी कोई और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस तरह के हालात नहीं है कि बर्लिन वॉल डेमोलिश हो गई और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। हिंदुस्तान में ऐसे हालात नहीं है, ना पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और दोनों न्यूक्लियर पावर है, एक न्यूक्लियर डिटरेंस का फैक्टर काम करता है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं इनको भी मैनेज करने की कोशिश दोनों कंट्रीज को करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा ट्रेड रूट खोलता है और मुजफ्फराबाद से अगर हम होते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान का भी फायदा और हिंदुस्तान बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरहदें खुलेंगे तो दोनों मुल्कों के अवाम की जो दैरीना मुतालबात हैं वो भी एक तरह से पूरे होंगे। लेकिन ये देखना बहुत अहम होगा कि शुरुआत किस तरफ से होती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वक्त कम है शहबाज शरीफ के पास और उनके सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान से उनके ताल्लुकात कैसे होंगे आने वाले दिनों में, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, प्रोफेसर अजिताब जी, कामरान साकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।